हेलो फ्रेंड्स, टेक एग्जाम मास्टरी में आपका स्वागत है। अब हमने सेकेंड फेज लेकर आया सी प्लस प्लस का। फर्स्ट फेज में 10th क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम है बीपीएससी 3.0 या 3.4 या कोई भी आपका जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जाम है उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 10 क्वेश्चन का ये जो दूसरा सीरीज में लेके आया हूँ, इस सीरीज का सेकेंड पार्ट, ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप देखना, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है जो आपको लगेगा कि हाँ पहले एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस प्रोग्राम से लिया है मैंने। ठीक है, इसमें देखिए आउटपुट बताना है आपको इस सी प्लस प्लस कोड का। इसका जो पहला दो है तो हेडर फाइल है, आप जानते ही होंगे, आईओ स्ट्रीम और स्ट्रीम। ठीक है, फिर जो हमारा जो मेन प्रोग्राम है वो मेंस में लिखा है। मेन में इसमें है जो कैरेक्टर सी एच आर मीन्स क्या कैरेक्टर, S1 6 हेलो, कैरेक्टर S2 6 जो ले रखा है कि 6 नंबर तक हम उसको वो करवा सकते हैं तो वर्ल्ड। कैरेक्टर S3 में क्या है, 12 नंबर तक वो करा सकते हैं, S1 प्लस डबल कॉमा प्लस S2। ठीक है, और सी आउट में क्या है, S3। रिटर्न में क्या है, 0। तो आप इसमें देखिए कि चार ऑप्शन है, हेलो वर्ल्ड, ईरर और हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो आप बताइए कि इसमें से क्या इसका आंसर होगा। इस प्रोग्राम को देखकर इसका जो आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा एरर। क्यों एरर इसमें आएगा? क्योंकि हमने डिफाइन किया ही नहीं किसको, एडिशन को। ठीक है, जब तक डिफाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, कंपाइलर इस चीज को अंडरस्टूड नहीं कर पाएगा कि इस जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो क्या करेगा, एरर शो कर देगा। इस वजह से इसका जो आंसर है सी। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। हाँ, इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड इफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड इन सी एंड सी प्लस प्लस। एक ही प्रोग्राम को अगर हम दोनों में एग्जीक्यूट कराते हैं, सी में भी और सी प्लस प्लस में, तो क्या होता है। तो देखते हैं क्या है ये प्रोग्राम। हैश इंक्लूड stdio.h, ये क्या है, एक हेडर फाइल है। ठीक है, इंट मेन वॉइड, मेन क्या है कि जहां से आप प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ठीक है, सेमीकोलन में स्टार्ट किया। इंट न्यू इक्वल टू 5 और प्रिंट एफ में क्या किया आपने, न्यू को प्रिंट किया। ठीक है, अब बताइए कि क्या होगा। इसमें से चार ऑप्शन देखिए और इस चीज को बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए मैं बताता हूं, इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन होगा सी। क्यों सी सही होगा, आप इस आंसर को पढ़िए। सी में क्या लिखा हुआ है कि एरर आएगा, एरर इन सी प्लस प्लस। क्यों एरर आएगा सी प्लस प्लस में, एंड सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इन सी। माने इसका कहना क्या है कि जो सी प्लस प्लस में इसका जो आउटपुट है वो एरर शो करेगा और सी में ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों, देखिए इसका मैंने एक्सप्लेनेशन लिख रखा है, आप उसको पढ़िए। न्यू जो हमने यूज किया है ना प्रिंटअप में, न्यू इज अ कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में क्या है, एक कीवर्ड है ये, और इसको हमने डिफाइन किया नहीं, कहीं डिक्लेयर किया नहीं एज ए वेरिएबल। तो क्या होगा, ये सी प्लस प्लस में एरर शो कर जाएगा, बट ये सी में क्या होगा, ये सी में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाएगा, क्योंकि सी में कोई भी न्यू नाम का कीवर्ड नहीं है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, इसका आंसर होगा सी। अब आइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी एक प्रोग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आपको सिमिलर क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा और तब आप बोलेंगे कि हाँ टेच एग्जाम जो ये प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का सीरीज लेकर आता है। ठीक है, अब देखिए आप इस प्रोग्राम को देखिए। इसमें क्या है, हेडर फाइल से शुरू किया है प्रोग्राम को, फिर वॉइड में आया है फंक्शन में। ठीक है, प्रिंट एफ क्या है, हेलो। प्रिंट एफ एक जो हम लोग क्यों यूज करते हैं, प्रिंट के लिए यूज करते हैं। फिर से सेमी कॉलम से इसको क्लोज किया है। ठीक है, उसके बाद वॉइड में फिर से सेमी कॉलम में स्टार्ट किया फंक्शन सी, और फंक्शन सी के अंदर 2 है। ठीक है, अब इसका क्या है, ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन क्या, आउटपुट्स हेलो ट्वाइस इन बोथ सी एंड सी प्लस प्लस। इसका कहना है कि सी और सी प्लस प्लस में दोनों में आउटपुट क्या आएगा, हेलो। सेकेंड में ऑप्शन में क्या, एरर इन सी एंड सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन
इन C++। और C में क्या है, एरर इन C++ एंड सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन इन C। और D में क्या है, एरर इन बोथ C एंड C++। तो जब इस प्रोग्राम को आप अच्छे से देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा, अगर आपने थोड़ी भी प्रोग्रामिंग करी होगी तो इसमें क्या है ना कि इसमें जो 2 बार void लगा रखा है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये C में भी और C++ में भी एरर शो करेगा। क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन हमने दे रखा है। एज द फंक्शन void नीड नो आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग इट्स कॉल, ठीक है, हेंस व्हेन वी आर कॉलिंग फंक्शन 2 with 2 as pass as a parameter, then this statement gives the error in both C++ and C compiler। ये कंपाइलर से ही दोनों में एरर आ जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। अब ये 14th नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को बहुत एक बार नहीं 2 बार 3 बार रिपीट कीजिएगा, इस वीडियो को बार बार चला के। आप इतना तो कंफर्म रहिए कि आपका सिमिलर क्वेश्चन इस बीपीएससी में देखने को मिलेगा, और जरूर मिलेगा देखने को। और जो आप तैयारी कर रहे हैं ना बीपीएससी 4 का, आप देखिएगा कि बीपीएससी 4 में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं इसका एक पूरा सीरीज लेकर आऊंगा। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हाँ कौन सी टॉपिक पे आगे वीडियो बनाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। टेक एग्जाम मास्टरी एक बिल्कुल आप लोगों के साथ है, और टेक्निकल एग्जाम से रिलेटेड कंप्यूटर साइंस का कोई भी एग्जाम है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। सिर्फ कंप्यूटर साइंस का नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, जो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हैं, वो मैं अपने चैनल पर लेकर आऊं। और बहुत जल्द करंट अफेयर की भी एक सीरीज लेकर आऊंगा, और आप देखिएगा कि उसका लेवल क्या है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 14th नंबर क्वेश्चन को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड डिलीट? डिलीट में जो हमारा क्लोज है ब्रैकेट इन C++, ठीक है, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है C++ में। तो आप देखिए 4 ऑप्शंस हैं, आप सारे ऑप्शंस को पढ़िए पहले बारी बारी से, और उसके बाद खुद से एनालाइज कीजिए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। ऐसे मैं बता रहा हूं, इसका आंसर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी में क्या है कि डिलीट इज यूज्ड टू डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप सिंपल डिलीट यूज करते हैं C++ में तो उससे क्या होगा कि सिंगल ऑब्जेक्ट ही डिलीट होगा। बट आप डिलीट को क्लोज में आप यूज करते हैं, क्लोज ब्रैकेट लगा के, तो उससे क्या होगा कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स डिलीट होंगे, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंट है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया एग्जाम में। अब 15th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस पॉइंटर इन C++, ठीक है। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पॉइंटर इन C++, मतलब C++ में पॉइंटर से रिलेटेड क्या सही है, ठीक है। 4 ऑप्शंस है। अब मैं बारी बारी से सारे ऑप्शंस को पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं सीधे आंसर पे आता हूं, और इसका जो आंसर है वो है सी में आप देखिए कि क्या कहता है पॉइंटर के रिलेटेड C++ में। दिस पॉइंटर इज पास्ड एज अ हिडन आर्गुमेंट इन ऑल नॉन स्टैटिक फंक्शंस ऑफ अ क्लास। कहता है कि जो C++ का पॉइंटर है, इसमें एक हिडन आर्गुमेंट होता है इन ऑल नॉन स्टैटिक फंक्शंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। क्या कहता है कि एज स्टैटिक फंक्शंस आर अ टाइप ऑफ ग्लोबल फंक्शन। जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं वो टाइप ऑफ क्या होते हैं, ग्लोबल फंक्शन होते हैं फॉर अ क्लास। सो ऑल द ऑब्जेक्ट शेयर्स द कॉमन इंस्टेंस of that static function, whereas all the objects have their own instance for non-static functions, and hence they are passed as a hidden argument in all the non-static members but not in static members। जितने भी हिडन आर्गुमेंट्स जो पास होते हैं वो नॉन स्टैटिक मेंबर्स में पास होते हैं, नॉट इन स्टैटिक मेंबर्स। चलिए अब इस क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाया जाए।
और ये है 16th नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज प्रोवाइडेड बाई सी प्लस प्लस बट नॉट सी। ठीक है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोवाइडेड, किस टाइप को प्रोवाइड किया जाता है सी प्लस प्लस में, लेकिन वो टाइप सी में नहीं होता है। आप ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट में है डबल, बी में है फ्लोट, सी में है इंट और डी में है बुल। ठीक है, अब इसको हर ऑप्शंस को तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप जानते होंगे। तो इसका जो आंसर है वो है डी, बुल। बुल क्या है कि प्रोवाइड किया जा रहा है सी प्लस प्लस में, बट सी में ये प्रोवाइडेड नहीं है। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन पे आते हैं कि क्या है ये। सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स द बुलियन टाइप, ठीक है, टू हैंडल ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। मतलब कह रहा है कि सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है बुलियन को, क्यों करता है भाई, तो ट्रू और फॉल्स वैल्यू बताने के लिए। वेयर एज नो सच टाइप इज प्रोवाइडेड इन सी, सी में इस तरह का कोई भी बुलियंस टाइप प्रोवाइड नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ सी प्लस प्लस में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रट लीजिए, लिख लीजिए कहीं, ये एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब आते हैं 17th नंबर क्वेश्चन पे। 17th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बाय डिफॉल्ट ऑल द फाइल्स इन सी प्लस प्लस आर ओपन इन मोड। क्या कहता है कि बाय डिफॉल्ट ऑल द फाइल्स, जितने भी जो फाइल्स हैं इन सी प्लस प्लस आर ओपन इन ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स मोड, मतलब कि किस मोड में ओपन होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस हैं, आप फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बाइनरी मोड में ओपन होते हैं, या VTC मोड में ओपन होते हैं, या टेक्स्ट मोड में ओपन होते हैं, या ASCII जो मोड है उस मोड में ओपन होते हैं। तो जो सी प्लस प्लस के फाइल्स हैं वो बाय डिफॉल्ट किस में ओपन होते हैं, टेक्स्ट में ओपन होते हैं। किस में होते हैं, टेक्स्ट में। ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट है ऑल द फाइल्स इन सी प्लस प्लस आर ओपन इन टेक्स्ट मोड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखें। अब हम लोग आएंगे 18th नंबर क्वेश्चन में। जो 18th नंबर क्वेश्चन है ये कहता क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर एन एरे इन सी प्लस प्लस, विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे इन सी प्लस प्लस, मतलब जो करेक्टली हम एरे को कैसे डिफाइन करते हैं सी प्लस प्लस में, वो बताना है। अब 4 तरीके से यहाँ पे बताया गया है। अब उस 4 तरीके में किस तरीके से एरे को डिक्लेयर करना है सी प्लस प्लस में, वो उसका जवाब देना है। तो उसका आंसर है डी, इंट स्पेस एरे, ब्रैकेट स्टार्ट करना है बड़ी वाली, उसके अंदर जो भी आपको डाटा लिखना है, फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कॉलम लगा देना है। ठीक है, आप इसी तरीके से एरे को डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं 19th नंबर क्वेश्चन पे। 19th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ W कैरेक्टर इन सी प्लस प्लस। ठीक है, अब कहता है कि क्या साइज होगा, ठीक है, WC कैरेक्टर का। तो अब ये तो देखना होगा कि W कैरेक्टर का सी प्लस प्लस में क्या साइज होगा। जो A है वो क्या कहता है ऑप्शन की बेस ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन द सिस्टम, B कहता है 2 और 4, C कहता है 4, D कहता है 2। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा A, बेस ऑन द नंबर ऑफ बिट्स इन द सिस्टम। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि कंपाइलर वांट्स टू मेक CPU as more efficient in accessing the next value। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं 20th नंबर क्वेश्चन पे, 20 नंबर क्वेश्चन पे, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं, विच इज मोर इफेक्टिव वाइल कॉलिंग द सी प्लस प्लस फंक्शन। क्या कहता है कि विच इज मोर इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव क्या होगा जब हम क्या यूज करेंगे, कॉलिंग। ठीक है, सी प्लस प्लस में वाइल कॉलिंग द सी प्लस प्लस फंक्शन, जब हम सी प्लस प्लस फंक्शन को कॉल करेंगे जब, तो क्या इफेक्टिव होगा, कॉल बाई ऑब्जेक्ट, या कॉल बाई पॉइंटर, या कॉल बाई वैल्यू, या कॉल बाई रेफरेंस। अब ये 4 जो ऑप्शंस है, आप ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, कॉल बाय रेफरेंस। ये एकदम याद रखना है कि while कॉलिंग द सी फंक्शन क्या इफेक्टिव होगा, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, इन द कॉल बाय रेफरेंस इट विल जस्ट पासिस द रेफरेंस ऑफ द मेमोरी। ये क्या करता है कि जस्ट पासिस द रेफरेंस ऑफ द मेमोरी एड्रेस ऑफ द पास्ट वैल्यू रेदर देन कॉपिंग द वैल्यू टू न्यू मेमोरीज व्हाइल रिड्यूस द ओवरऑल टाइम एंड मेमोरी यूजेस। ये क्या कहता है कि जब हम कॉलिंग करेंगे सी प्लस प्लस फंक्शंस में, तो जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा वो कॉल बाई रेफरेंस होगा। समझ गए? ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वाले वीडियो को आज क्लोज करते हैं, क्योंकि अभी शॉर्ट वीडियो ला रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस ला रहे हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस सीरीज को जरूर आगे बढ़ाएंगे, या किसी दूसरे टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस चाहिए तो दूसरे टॉपिक को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो और आप अप्रिसिएट करना चाहते हैं तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। इसके थ्रू ही मुझे भी एक हौसला मिलता है और हम और अच्छे वीडियो बना सकते हैं। आप अगर बोले तो करंट अफेयर्स या रीजनिंग से रिलेटेड भी अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आपको यहाँ जरूर मिलेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।